हम गरीब पैदा हुए, इसमें कोई बुराई नहीं, पर अगर हम गरीब ही मर जाएं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आईएमसी सदैव ऐसे लोगों का सम्मान करती आई है जिसमें जज्बा हो आगे बढ़ने का, जिसमें धैर्य हो और जो जुनूनी हो, जो अपने दम पर अपने गरीबी नामक अभिशाप को मिटा कर रख दे। अभी जिस शख्सियत से आप रूबरू होंगे उनमें भी ये सारी खूबियां कूट कूट कर भरी हैं। हमें गर्व है, हमें मान है, आईएमसी की ये शान है। सफलता के राही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे आईएमसी सितारे, आईएमसी सितारे प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे आईएमसी सितारे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है और हमारा जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है। कई बार तो परिस्थितियां हाथ में नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति मौके को बखूबी पहचानना जानता हो वह कामयाबी से बहुत समय तक दूर नहीं रह सकता। ऐसी ही सफलता की कहानी आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद शहर के आईएमसी बिजनेस में सफल व प्रतिष्ठित लेवल पर कार्यरत मिस्टर सुमित जॉनसन की, जिन्होंने जीरो से जिंदगी शुरू करके कभी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ तो कभी ऐसे भी हालातों का सामना किया जब 2 वक्त की रोटी के लिए मंडी में सब्जी भी बेचनी पड़ी। लेकिन आईएमसी का दामन थामकर किस तरह से वह कठिन परिस्थितियों से एक सफल मुकाम तक पहुंचे, यह जानने के बाद आप भी कहीं न कहीं प्रेरणा से सराबोर जरूर हो जाएंगे। सुमित जॉनसन का जन्म 1975 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां कभी खाने की कमी तो नहीं थी, लेकिन पिता की सीमित कमाई में सपनों का पूरा हो पाना मुमकिन नहीं था। बचपन से ही सुमित के सपने बहुत बड़े थे। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए सुमित ने 12वीं पास करने के साथ ही अपना काम भी शुरू करने का सोचा। एक कामयाब जिंदगी जीने के लिए मैं जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए मैंने 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ मुरादाबाद के अंदर ब्रास की एक फैक्ट्री लगाई और धीमे धीमे मैंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। इस तरह मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल गया। सुमित की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उनके एक के बाद एक ख्वाब पूरे हो रहे थे। ये वो समय था जब सुमित हर महीने अपनी फैक्ट्री से लाखों की कमाई करते थे। घर, गाड़ी, हर सुख सुविधा और एक लग्जरियस लाइफ उन्होंने अपने मेहनत के बल पर अपने नाम कर ही लिया था कि तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं सेटल हो चुका था, लेकिन अचानक 2002 में मेरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से मेरे सिर से पैर तक मैं कर्ज में डूब गया। लगभग 1.25 करोड़ रुपया मेरे ऊपर केवल ब्याज के रूप में था। मेरे पास अपना घर, गाड़ी, हर चीज़ थी, लेकिन क्राइसिस की वजह से ये सब मुझे बेचना पड़ गया। मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी मैं उससे भी नीचे चला गया। हालात ये हो गए कि मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मंडी के अंदर मुझे सब्जी बेचनी पड़ गई। शायद आप सबको 90 के दशक में पैसों की कीमत का बखूबी अंदाजा होगा। उस दौर में सुमित ने एंगेजमेंट के बाद अपनी वाइफ को 6500 की जॉब न करने को कही, क्योंकि उनके पास हर चीज मौजूद थी। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपनी वाइफ के सारे गहने बेचने पड़े और मात्र 2000 रुपए के लिए जॉब करने को भेजना पड़ा। माली स्थितियां इतनी खराब थी कि उनकी 3 साल की बच्ची को सस्ते और महंगे में फर्क समझ आ गया था। कई बार वह महंगा सामान देख के अपनी इच्छाओं को दबा लेती तो पिता के आंख आंसुओं से भर उठते। इतने बुरे हालातों में उनके मन में कई बार बड़ी इंश्योरेंस कराकर आत्महत्या करने के भी विचार आए। बहरहाल 12-14 साल इसी तरह समय निकलता गया। इन सब से परेशान सुमित ने अपनी जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लाने का सोचा और इसी सिलसिले में साल 2014 में सुमित को एक दिन कुछ किताबों के बीच एक पुरानी किताब मिली।
सुमित को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि उनकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। इतना सारा कर्ज उतारने के लिए मुझे ऐसे काम की तलाश थी जो कम समय में काम कर जाए, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। और इसी सिलसिले में साल 2012 में मेरी मुलाकात आईएमसी बिजनेस कर रहे कुणाल कामरा जी से हुई। उस समय उन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया और एक कैटलॉग दी थी। सुमित ने उस समय कैटलॉग में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की, लेकिन साल 2014 में पुरानी कैटलॉग मिलने के बाद उन्होंने उस पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट किया और 2012 के बाद फिर उनकी मुलाकात आईएमसी के बहुत ही एनर्जेटिक लीडर श्री कुणाल कामरा जी से हुई। मैंने कुणाल कामरा जी से बात की और लुधियाना पहुंच गया। वहां मेरी कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बिजनेस प्लान डिस्कस किया। उस समय मुझे बिजनेस प्लान तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अशोक भाटिया सर के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उनका मिशन और विजन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और मैंने बिगड़ देरी किए आईएमसी बिजनेस शुरू कर दिया। सुमित जॉनसन के एक नए सफर का आगाज हो चुका था और इसकी शुरुआत आईएमसी प्रोडक्ट्स के साथ हो चुकी थी। सुमित को आईएमसी से पहली पे आउट 300 रुपए आई। उन्होंने आईएमसी की मीटिंग्स, सेमिनार, प्रोडक्ट डेमो, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते टीम बढ़ने के साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ने लगी। आईएमसी बिजनेस में इनकम तो आने लगी थी, लेकिन मेरे कर्ज का गट्टा इतना गहरा था कि उसे भरने में समय लग गया। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यदि आईएमसी ना मिली होती तो इस कर्ज को भरने में ना जाने कितना समय लग जाता। सुमित जॉनसन के अब बेहतरीन दिन शुरू हो चुके थे। आईएमसी में रहते हुए उन्होंने कई विदेश की यात्राएं भी की। जो गाड़ियां उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बेच दी थी, आज वह उससे कहीं बड़ी और हाई क्लास की गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। यही नहीं, जो बच्चे महंगा देखकर सामान छोड़ दिया करते थे, आज अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैं भूल गया था ऐशो आराम क्या होता है, लेकिन आईएमसी से मुझे वो सभी मिला जिसका मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। आज मैं इस बिजनेस से अपने फ्यूचर को बहुत ही सिक्योर महसूस करता हूँ, क्योंकि कोरोना के समय में जब लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लेकिन आईएमसी बिजनेस से आमदन बंद नहीं हुई। जिंदगी उसी तरह चलती रही जैसे चलती आई थी। इसलिए मैं आईएमसी को दुनिया की बेस्ट कंपनी मानता हूँ। इस सब के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, आईएमसी बिजनेस का, इसको बनाने वाले डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, सत्यन भाटिया जी का, मैं अपनी फैमिली का, मेरी ग्रेट अपलाइन कुणाल कामरा जी का, और मैं सदा आभारी रहूंगा अपनी पूरी टीम का, जिनके सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू आईएमसी, गुड आईएमसी। जिसने गिरना नहीं सीखा उसे उड़ानों का क्या पता, और जिसने उड़ना नहीं सीखा उसे सफलता के मुकामों का क्या पता। जी हाँ, यदि जिंदगी में इंसान असफलताओं से न सीखे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। सुमित ने कितने ही बुरे दिन क्यों न देखे हों, लेकिन उन्होंने कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाया और आज एक सफल मुकाम पर है। सच है, लाखों असफलताओं के बाद भी जो हार न माने वही सफल कहलाता है। जैसे सुमित जॉनसन कुछ समय तक असफलताओं में जरूर फंसे रहे, लेकिन सही दिशा मिलते ही उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी और वह सब हासिल किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। आईएमसी सुमित जॉनसन के इस सफलता के जुनून को सलाम करती है। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।